अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट राजा कैफ और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद भाई। हमारे चैनल का नाम है क्रिकेट फ्लेयर्स और ये हमारी पहली वीडियो है। इस चैनल पे ओनली क्रिकेट टॉक होगी। इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं होगी। जैसे आप सब जानते हैं कि जो एक्स क्रिकेटर्स वगैरह और कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो प्रोपोगेंडा वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम इधर क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेटिंग एनालिस्ट की तरह हम इधर एनालाइज करेंगे पूरे जो मैचेस चल रहे होंगे उनको, और अच्छे तरीके से आपको मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक जो है ना वो न्यूज़ देंगे क्रिकेट के बारे में। वो जब न्यूज़ पब्लिक होगी तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई एक ऑथेंटिक न्यूज़ थी। तो हमारी ये पहली वीडियो है। सबसे पहले आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। आज हैदराबाद और मुल्तान का मैच था। हैदराबाद ने टॉस जीत के बैटिंग की। बैटिंग करते हुए 225 स्कोर किया, जिसमें मां सदाकत ने 62 स्कोर किया 26 बॉल पे और काफ़ी अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद उस्मान खान ने भी आज काफ़ी अच्छा खेला है, 12 बॉलों पे 25 स्कोर किए। और फिनिश शर्जील खान ने आज 3 साल बाद पीएसएल में 50 स्कोर किया है और अच्छा फिनिश किया है। और अब हमारे साथ सईद भाई हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, आज के मैच के बारे में। हाँ जी सैयद भाई, क्या आप क्या कहते हैं इस मैच के बारे में? जी कैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही वालेकुम है? अस्सलाम। जी ठीक आ रही है आपकी आवाज़। आज के आप मैच में तो बताएंगे जी आप जी बोले। बताएंगे कि चेजिंग में मुल्तान सुल्तान ने कैसा चेज किया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। साहबजादा फरहान ने एक अच्छी इनिंग खेली है। साहिबजादा फरहान तो आपको पता है फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में। और चेज मुल्तान ने बड़ा अच्छा कैलकुलेटेड पेस किया है। उनकी बैटिंग भी, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका स्क्वाड देखें तो उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग उनकी कुछ खास नहीं है, जो कि बहुत सारी टीम आपको नजर आएंगी जिनकी बॉलिंग खास नहीं है। तो मुल्तान की भी बॉलिंग इतनी खास नहीं है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। और हैदराबाद उनके लिए अच्छा ये हुआ कि हैदराबाद ने आधा मैच उनको टॉस पे दे दिया। टॉस जीत के जो हैदराबाद ने पहले बैटिंग की, वहां से उनके लिए जो पहला वो मैं कहता हूँ प्लस पॉइंट उनका ये था कि वो चेज कर रहे थे, तो वो बेस्ट उनका मेरे ख्याल से चेज ही है। उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है। साहिबजादा फरहान फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ फॉर्म में है, उसके बाद नीचे जॉश फिलिपी है, शान मसूद है। और उनका लोअर ऑर्डर भी अच्छा है। और फात मिनास ने आज इस तरह से फिनिश किया, मोहम्मद नवाज ने लास्ट मैच में किया। तो बैटिंग उनकी सॉर्टेड है और एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट लग रहा है मुझे। वो आपकी बात ठीक है, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग जो की है, लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि 2 मैचेस से उनकी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो रही थी। 2 मैचेस में मेरे ख्याल से हैदराबाद की जो बैटिंग थी उनमें से किसी बैट्समैन ने 2 मैचेस में मिला के 50 नहीं की। तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि शायद हम पहले बैटिंग करते हैं तो जो बैटिंग पे प्रेशर है वो ख़त्म होगा, लेकिन उनकी बॉलिंग भी देखी जाए तो इतनी स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल भी। उनके पास एक स्पिनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा बेहतर है, वो भी तिक्षाना की वजह से। तो फास्ट बॉलिंग में तो वो बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। यार हैदराबाद का कैफ भाई ऐसा है कि जब ऑक्शन हुआ था तो हम लोग जाहिर है आपस में बात करते थे, हम ट्विटर स्पेसेस में भी बात करते थे। तो जो हमारी एक एंटिसिपेशन थी या जो हमारा एक अर्ली एक प्रिडिक्शन थी टीम्स के बारे में, वो अभी जो 5-6 जितने भी मैच हुए, मेरी तो एटलीस्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। हैदराबाद की जब टीम पिक हुई तो उसमें सामने नजर आ रहा था आपको कि आप उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा वीक है। आपने बात ठीक की कि उन्होंने 2 मैच चेस करते हुए हारे हैं। वो तो एक आ जाता है इंसान के जहन में, थॉट आ जाता है कि हम 2 मैच चेस करके हारे हैं तो हम पहला ये मैच हम वो करते हैं, पहले बैटिंग करते हैं। लेकिन वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती। आपने देखा आज फ्रेश पिच थी, अच्छी पिच थी। और सबको पता है जब फ्रेश पिच होगी तो वो रन की बैटिंग पैराडाइज होगी, जो कि थी। तो बैटिंग पिच पे पहले बैटिंग करना, ये सबसे पहले बेवकूफ इनका जो मैं कहूंगा बेवकूफ डिसीजन था इनका, पहले बैटिंग करना। ठीक है आप 2 मैच हारे थे चेस करते हुए, लेकिन आज की पिच सूट करती है चेजिंग को। और आपकी जो बॉलिंग है वो आपने देखा पहले 2 मैचेस में, आपकी बॉलिंग बहुत ही बकवास बॉलिंग है। जो हमारे आजकल लोग बहुत यूज कर रहे हैं वर्ड बकवास बॉलिंग, घटिया बॉलिंग, इनकी बॉलिंग बहुत बहुत ही वीक बॉलिंग है। तो इस बॉलिंग के साथ आप 230 के आप 250 भी डिफेंड नहीं कर सकते।
बिल्कुल आपने सही बोला। और दूसरी चीज़ देखें, थोड़ा सा मैच बन गया था जब एक अली ने अच्छा ओवर किया था बीच में आके। लेकिन उसके बाद मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि लैबुशेन खुद ओवर करने आ गए, वो भी ओवर नंबर 16, जब वो चार्ज कर रहे थे। और फहद सॉरी साहबजादा फरहान उस टाइम सेट सेट बैट्समैन थे। उस ओवर में 21 स्कोर गया, उसके बाद जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ मैच। तो आप इसके ऐसे बारे ही में है, क्या ऐसे ही है। बोलेंगे? जब जब इन्होंने स्क्वाड लिया था तो इन्होंने बॉलिंग वीक ली, बहुत ज्यादा वीक बॉलिंग अटैक इन्होंने पिक किया। उसके बाद इन्होंने अपने साथ दूसरा जुल्म ये किया कि मार्नस लबुशेन को कप्तान बना दिया, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है T20 क्रिकेट में कप्तानी करने का, इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करने का, फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी करने का, उसका कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आप जब कोई कप्तान बनाते हो यार, कम से कम आप एटलीस्ट उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो देखो कि उसकी अपनी प्लेइंग 11 में उसकी जगह बनती है या नहीं बनती। पहले तो आप ये देखा करो कि जिसको आप कप्तान बना रहे हो वो प्लेइंग 11 के लिए सूटेड है या नहीं है। इनका कप्तान प्लेइंग 11 में जो सबसे वीक बंदा है वो इनका कप्तान है। दूसरा, आज जो आपने मेंशन किया, मोहम्मद अली ने एक बहुत अच्छा ओवर किया। आपने अगर स्पिनर को लाना था दूसरा ओवर, तो आपके पास सिक्सेना का एक ओवर पड़ा था, आप उसको दे सकते थे, आपने उसको नहीं दिया। आप खुद आए, बनता तो वहां पे अली का ओवर था, अली को ओवर देना था। अली ने एक ओवर अच्छा किया था, या आप अली को देते या आप सिक्सेना को देते, लेकिन आप खुद आ गए, आपने उस मैच में, उस ओवर में पूरा मैच ही आपने साइड पे करके रख दिया। तो बहुत ज्यादा, मतलब एक तो स्क्वाड में ब्लंडर थे, ऊपर से इन्होंने ऐसा कप्तान बनाया जो कि रिसोर्सेज को मतलब जितना बुरी तरह यूज किया जा सकता है वो उतना भी यूज करता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक तो बंदा चलो आपने साइन कर ही लिया मार्नस लेबुशेन को, आप शायद ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। लेकिन दूसरा आप देखो कि उसने अपने कैरियर में सिर्फ एक T20 मैच खेला हुआ इंटरनेशनल का। और दूसरी चीज़, अगर उसकी बिग बैश में भी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती ना, तो फिर बंदा कहता कि चलो ठीक है, हमने उसको पिक किया है कि उसकी रीसेंट फॉर्म अच्छी है। ये भी चीज़ नहीं थी। तो फिर आपने दूसरा, आपकी वाली बात, जुल्म ये किया कि आपने उसको कैप्टन बना दिया ताकि उसकी जो एक प्लेस है वो पक्की हो गई है टीम में। अब जो जिस प्लेस पे वो खेलता है उस प्लेस पे सबसे अच्छा, अगर कोई PSL में सबसे अच्छा खेलता है तो वो उस्मान खान खेलता है। तो आपने उसको भी थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो ये जो है ना, आपने अपने साथ वो जुल्म किया है। और मसला नहीं है कि लैबुशेन की जगह कोई और ओवर करवाता, उसको भी मार पड़ जाती। लेकिन ये है कि एक प्रॉपर बंदा जो प्रॉपर बॉलिंग कर रहा हो ना, वो ओवर करवाए तो फिर अलग बात होती है। ये तो कैप्टन कैप्टन हमेशा वो होता है जो मतलब लीड लीड करे फ्रंट से, तो टीम को ना एक हौसला होता है। इनको अब सबको पता है, इनको अपनी टीम को भी पता है कि हमारा कैप्टन जो है वो T20 का मटेरियल नहीं है। तो वो जब कुछ करता भी नहीं है, 3 मैच गुजर गए हैं, कभी 22 पे 20, कभी 22 पे 26। आज भी अगर मैं अच्छी पिच थी, अच्छी पिच पे भी उससे स्कोर नहीं हुए। तो ये एक जो है ना, ये बड़ा वीक पॉइंट है हैदराबाद का। तो मुल्तान सुल्तान की वजह से उनकी बैटिंग उनका प्लस पॉइंट है। उन्होंने उन्होंने एक समय लेके शुक्र किया होगा कि जब मानस ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, उससे एक ओवर पहले साइम ने विकेट ली थी ईशान मसूद की। तो आपका रिक्वायर्ड रेट उस वक्त आ गया था कोई 9 पे या 10 पे था। तो वहां पे आप अगर एक और विकेट लेते तो आप शायद मैच में वापसी कर सकते थे। तो आप बजाय आपके बेस्ट बॉलर को ओवर देने के, जो कि स्क्वाड को देखते हुए इनका बेस्ट बॉलर मोहित तिरछेना बनता है, उसका ओवर भी पड़ा था, बजाय उसको लाने के आप उसको ले आए। अगर आपने स्पिनर ही लाना था उसको ले आते, बल्कि आपको लाना तो अली को चाहिए था, उसने 3 ओवर करा, 3 रन का और ओवर करा। सबसे सबसे अगर मैं एक चीज़ T20 में देखूंगा तो मास सदाकत और हसान खान लेबुशेन से बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेबुशेन से, तो लेबुशेन को अगर स्पिनर को ओवर देना था, तिक्षाना का ओवर चलो एंड के लिए रखना था एक, तो फिर वो उन दोनों में से किसी को दे सकता था। 10 रन पहले ओवर में दिए थे मास सदाकत ने। तो वो उससे तो मानस से तो अच्छे बॉलर हैं वो मेरी नज़र में। हसान खान को भी आज इन्होंने यूज नहीं किया सही से, मास सदाकत को यूज नहीं किया, टाइम को जितना बुरा हो सकता है वैसे यूज किया। मोहम्मद अली को पहले मैच में जब उसको खिलाया था तो उसको आपके सामने सबने देखा कितना बुरा यूज किया, और उस बेचारे को काफी रन भी पड़े। आज उसको आपने थोड़ा सा बेहतर यूज किया तो आज आपने देखा उसने अच्छी बॉलिंग की। तो मेरी समझ से बाहर है इनका थिंक टैंक क्या सोचता है। शर्जील खान को आपने खिला के किस नंबर पे भेजा? लबुशेन कैसे शर्जील खान से ऊपर आता है, मेरी समझ से बाहर है। साद अली का क्या रोल है इस टीम में, मेरी समझ से बाहर है। 2 मैच हमाद आजम को खिलाए थे, वो बिल्कुल मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था कि क्या है।
बेंच पे आप इनके देखें कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ जिसको आप लेके आए कि जो आप बोलें इनको वापस ट्रैक पे ला सकता है। बॉलिंग में इनके पास हुनैन शाह बैठे हुए हैं, और बैटिंग में पीछे वही शायान जहांगीर है, और रिजवान महमूद है, और वो जो दूसरा एक और उसका भाई है वो है। तो एक तो स्क्वाड बुरा उठाया है, वही बात है जो हम शुरू से कर रहे हैं। दूसरा कप्तान पे इन्होंने जो अपने साथ जुल्म किया है, दोबारा बोलूंगा जुल्म किया अपने साथ मारनस अभिषेक को। एक तो वो बैटिंग में इनकी बैटिंग जो वो है वो खराब कर रहा है, बैलेंस खराब कर रहा है। दूसरा कप्तानी से वो फिर और इनका मैच तो वो कर रहा है। तो आपको पहले 3 मैच देख के आई थिंक थोड़ा सा अर्ली है बोलना, लेकिन मुझे लगता है आपको नंबर 8 की टीम नजर आ गई है पीएसएल में। टेबल पे नंबर 8 पे कौन होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे हमारी लीग में, ये तो असल तो हमारी लीग है ना, इसमें लोकल कैप्टन ज़्यादा अच्छा नहीं रहता? हमें लोकल बिल्कुल, को आपके मौका भी स्क्वाड देना में चाहिए। आपके पास परफेक्ट बंदा था कप्तानी के, आप साइम अयूब को बना लेते। आपने अगर साइम नया अयूब। बंदा बनाना था तो साइम अयूब को बना लेते। आप साइम अयूब को बना सकते थे, इरफान नियाजी के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, आप उसको भी बना सकते थे कैप्टनसी का। मैं तो बोलूंगा आप उस्मान को भी बना सकते। वो ही ना, पाकिस्तान की लीग है, आप अपना बंदा तैयार करें। लेकिन वही बात है ना, इन्होंने जो स्क्वाड उठाया वो इन्होंने सारा यूएसए का उठाया है। तो अभी इनको पता चल रहा होगा कि वो यूएसए क्यों गए हैं पाकिस्तान छोड़ के। यार मैं इनके बारे में देखें, अभी ये चले गए हैं सारे। हमाद आजम की अगर मैं बात करूं, मैंने उसको देखा है जब वो अपनी पीक पे था, जब वो ट्वेंटीज में था, अर्ली थर्टीज में था, तो मैंने उसको उसकी पीक में देखा। या जो बंदा अपनी पीक में वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था कि वो पीएसएल में अपनी जगह सस्टेन कर सकता या पाकिस्तान टीम में अपनी वो जगह बना सकता, वो कैसे 40 साल की उम्र में वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, मुझे समझ नहीं आ रही। जब वो पीक पे नहीं था यार, कोई बहुत टैलेंटेड बंदा हो जिसको मौका ना मिल रहा हो, जैसे सिकंदर रजा था, जैसे इमरान ताहिर था, इस तरह के और भी बहुत से पाकिस्तानी जो बाहर इधर उधर खेल रहे हैं, उस तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो तो आप उसको खिलाएं तो बिल्कुल मैं समझ आती है। लेकिन आप बिल्कुल जो डोमेस्टिक क्रिकेट के फिनिश प्रोडक्ट थे, जिन्होंने कभी मतलब उनका हमारा आजम मेरे साथ कभी करीब भी नहीं आया पाकिस्तान टीम में, कभी करीब भी मतलब उसकी सिलेक्शन मैंने सुनी नहीं कि उसकी होने वाली थी उसके टाइम पे। आमिर यामीन था, अनवर अली था, इवन बहुत सारे और बिलावल भट्टी को चांस मिला था। तीन तो ये नाम मेरे जहन में आ गए। इसको कभी चांस भी उस तरह से नहीं मिला। तो आप इस तरह के फिनिश जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अब उनको लाके आप इतने बड़े स्टेज पे आके ये एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ऊपर से कप्तान आप इन एक्सपीरियंस ले आओगे बाहर का, जो इनको जानता भी नहीं है इन लड़कों को। तो एक बहुत ही मिक्स मैच था, वो कहते हैं ना रायता फैला हुआ है, तो इनके स्क्वाड में रायता सा फैला हुआ है। तो पहले सीजन तो इनका आई थिंक चला गया हाथों से। आई होप कि सेकंड सीजन में सीख के आएंगे और एक बेहतर कप्तान लाएंगे और बेहतर स्क्वाड के साथ आएंगे। अच्छी प्लानिंग के साथ।